हम सब लोग यहाँ अभिभूत हैं आपकी राजनैतिक सामाजिक यात्रा को देखकर, उसको आपने कैसे संपन्न किया और कैसे आप नारी समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। और आपके जीवन को देख के बहुत सारी भारत की स्त्रियां प्राणपण से प्रण करती हैं कि वो भी जिए तो लक्ष्य के लिए, और मृत्यु का वर्ण करें तो उसके पीछे भी कोई महत् उद्देश्य हो। जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है वो तभी सार्थक होता है जब वो अर्पित हो जाता है। अर्पण में चाह होती है कुछ पाने की, लेकिन समर्पण में अहम को मिटाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। और जब बूंद सिंधु में मिलती है तो विराटता को धारण कर लेती है। इसलिए उस विराट हो जाने की चाह तो सबके भीतर है। इनक्रेडिबल इंडिया के फाउंडेशन के मैं सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, महामहिम जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि दीदी माँ आप आओ ब्रजश्री का अवार्ड लेने। मैं सोच रही थी कि श्री तो हमें मिली, ब्रज में ब्रज की धरा ने हमें स्वीकार किया। वो मिट्टी सबको स्वीकार नहीं करती महामहिम जी, उसके लिए मिटना पड़ता है, रात दिन प्रार्थनाएं करनी पड़ती। मैं तो दोराहे से निकली थी, ये नहीं पता था कि कौन सा मार्ग होगा। सारे विश्व में सारे गली गली के कण को, मिट्टी को, धूल को माथे पे धारण किया, लेकिन जब विश्रांति मिली महामहिम जी तो ब्रज की धरा में मिली, क्योंकि ब्रज ने मुझे स्वीकार कर दिया। मैं सोच रही थी कि ब्रजश्री मैं कैसे हो सकती हूँ, मुझे तो ब्रज ने स्वयं श्री दी, चाहे वो वैराग्य की हो, भक्ति की हो, प्रेम की हो, और किंचित मात्र उन संतानों को गले लगाकर बैठने की इजाजत हो। आप महामहिम जी वात्सल्य के आंगन में आई थी, वात्सल्य खूब खिला, वात्सल्य ममता से खिलता है। जो अपनों में, अपनों की गोद में होते हैं उन्हें सहज स्नेह भी मिलता है, वत्सलता भी मिलती है, सहज उनको विरासत भी मिल जाती है महामहिम जी। लेकिन जो अनजानी माताओं के द्वारा किसी चौराहे पर फेंक दिए जाते हैं, किसी कूड़े के ढेर पर कूड़ा समझकर फेंक दिए जाते हैं, वो कूड़े नहीं होते, उस कूड़े में भी कंचन होता है। इस भाव से उन संतानों को मैं गले लगाकर बैठी हूँ। सबकी माँ हूँ, उन बच्चों से ही मेरी श्री है। वत्सलता देने का उन्होंने अवसर दे दिया। शायद सन्यासी होकर मैं कभी पूरी ना हो पाती, लेकिन दीदी माँ होकर पूरी भी हो गई हूँ, तृप्त भी हो गई हूँ। आज आपने, आगरा के बंधुओं ने जो मुझे सम्मान दिया है, उसके लिए मैं कोटिशा धन्यवाद देती हूँ। इतना ही निवेदन करती हुई कि प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी, राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी, नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको, बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। हमारा विचार हमारे कर्म में उतरे, हमारा कर्म सुकर्म हो जाए और हमारा सुकर्म सुफल हो जाए, और वो फल माँ भारती के चरणों में अर्पित हो जाए। यही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं सबको नमस्कार करती हूँ, और जो आपने मुझे इज्जत और सम्मान दिया है उसको अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके वाणी को विराम दूँ।